अपना बजट नहीं था, लेकिन ब्रीडर खरीदा 1,05,000 का उस समय भी। उस समय, आज से 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। बकरी ली थी हमने 10-10 हजार की, उस टाइम रेट ही ऐसी थी, लेकिन ब्रीडर 1,05,000 का इसीलिए यूज किया कि हमने पानी में नींबू मिला के शिकंजी बनानी थी, पानी में पानी मिला के पानी नहीं बेचना था। ये मैं जो महंगे ब्रीडर बता रहा हूँ 20,000 15,000 की बकरी है, उसमें 50 से 80,000 का ब्रीडर लगाओ। अब दोनों को मिलाए तो उनके बच्चे जो आएंगे वो इस टाइप के आएंगे, व्हाइट गुलाबी स्पॉटलाइट, गुलाबी, ये ठीक है देखिए। ठीक है, ऐसे और सर, बचाएंगे वो ऐसे थोड़े बच्चे अच्छे जो तैयार होंगे, हाँ, वो बच्चे आपकी ब्रीडिंग में जाएंगे, इनकम में वो रहेंगे। ब्रीडिंग में जाएंगे, उनके रेट अच्छी मिलेगी। अच्छा, इनके साथ में कुछ बच्चे इस टाइप के कलर के आ जाएंगे, जी, कलर के भी आ सकते हैं कुछ, तो उनकी रेट थोड़ी इनसे कम मिलेगी। और इनसे भी घटिया कुछ बच्चे आ जाता है शक्ल सूरत में देसी टाइप के, उनको आप कटिंग का माल मान लो। अच्छा, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि फीड कॉस्ट बचाओ ताकि मुनाफा हो जाएगा, तो फीड कॉस्ट बचाने का तो बात सही है, लेकिन बचाना इतना भी नहीं बचाना कि बकरी ही टूट जावे। गेहूं का भूसा डाल दिया, बोला फीड कॉस्ट बचा दो, 1 रुपये किलो गेहूं का भूसा आ रहा है, तो लेकिन उसके अंदर पौष्टिक आहार नहीं आएगा तो बकरी प्रेग्नेंट नहीं होगी, बकरी बच्चा नहीं देगी, अगर दे देगी तो बकरी को दूध नहीं मिलेगा, तो बच्चा ग्रोथ नहीं करेगा। तो सर हमारे साथ है, नमस्ते सर। नमस्ते भाई साहब। तो सर अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमें। मैं पांचाराम चौधरी, गांव सातीण, पिपाड़ सिटी के पास, जिला जोधपुर, राजस्थान। कितने साल से सर आप गोट फार्मिंग कर रहे हैं? यही कोई 5-1 साल हो गया। 5 साल से आप गोट फार्मिंग कर रहे हैं। आज मैं आपसे यही बात जानने की कोशिश करूंगा कि गोट फार्मिंग करने के लिए बहुत भाई लोग जो हैं, अपने बंदे हैं, वीडियोस देख के बहुत लोगों के अंदर ये आया है कि वो गोट फार्मिंग करें। मेरे पास भी बहुत कॉल आती है, आपके पास भी आती होगी ऐसी कॉल। तो इनमें ये जो मेरे को बताइए कि कितनी बकरियों से शुरू करें, कैसे बकरियों से हम शुरू कर सकते हैं, उसके बारे में आप हमें थोड़ा जो मार्गदर्शन दीजिए। सर, इसके बारे में मैं 2 ऑप्शन बता रहा हूँ आपको जी। एक तो कोई आदमी गोट फार्मिंग कर रहा है और उस गोट फार्मिंग के ऊपर ही डिपेंड है, दूसरी कोई इनकम का जरिया नहीं है जी। उनके लिए तो मैं ये कहूंगा कि कम से कम 30 से 40 बकरी से शुरू करें, ताकि उसका घर खर्च बकरी के इनकम से चला सकता है। जो पूरा बकरी पे ही डिपेंड रहे, जी। वो 30 बकरियों से कम शुरू करें, ठीक है। क्योंकि एक आदमी का घर खर्च मान के चलता है कि 3 लाख के लमसम होता होगा, तो 3 लाख रुपया सालाना 30 बकरी से ही कमा सकता है, 5-10 बकरी से नहीं कमा सकता। और अगर दूसरा कोई इनकम का जरिया नहीं है तो उनको डिफिकल्टी आ सकती है। और रह गई बात दूसरी, जो कोई बंदा साइड बिजनेस के तौर पे अगर बकरी पालन कर रहा है, जैसे उनका कोई सरकारी नौकरी है या खेती बाड़ी का अच्छा प्रॉफिट है या कोई दूध डेयरी है या कोई भी बिजनेस है या ट्रेडिंग है, तो वो आदमी साइड बिजनेस के तौर पे 5 बकरी 10 बकरी या 15 बकरी से शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। तो के हमेशा क्वेश्चंस ये रहते हैं और डिफिकल्टीज ये रहती है लोगों के दिमाग में कि हम गोट फार्मिंग शुरू कैसे करें, कैसी बकरियों से शुरू करें। इसको थोड़ा सा आप मुझे विस्तृत रूप से समझाएं कि कैसे हम शुरू करें, कितने तक की बकरियां लाएं, ये थोड़ा बताइए। सर, आजकल जो ईद के पर्पज से जो बकरी पालन कर रहे हैं जी, यानी कि उनके जो बकरियों के बच्चे आने वाले हैं वो ईद के हिसाब से कुर्बानी के बच्चे तैयार करें, तो आजकल ज्यादातर है ना सफेद कलर के बच्चे हैं, वो थोड़े कॉस्टली बिकते हैं। दूसरे रंगीन बकरों की बजाय सफेद बकरा थोड़ा महंगे भाव में बिक सकता है। तो बकरी का पेट खर्च तो रंगीन का भी वही है और सफेद बकरी का भी वही पेट खर्च आता है। अब सफेद बच्चा अगर 2,000 महंगा बिक रहा है तो सफेद बच्चे की माँ पालो। जैसे कि आप देख रहे हो हमारे पास सोजत बकरियां खड़ी है, तो सोजत नस्ल के बच्चे जो आते हैं वो व्हाइट कलर में आते हैं। इसमें एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, पेट खर्च यानी कि जो सालाना खर्चा बकरी खाती है, हाँ, इसका पेट खर्च का मतलब यही है गाइस, आप समझिएगा, ठीक है। तो सोजत की ये जो बकरियां है उनके बारे में आप बता रहे थे। तो सोजत की बकरी आप पाल रहे हो जी, तो भी आपका बकरी का पेट खर्च सालाना मान के चलते हैं 15,000 रुपये। और आप रंगीन बकरी पालते हो देसी या कोई भी नस्ल की, तो भी उसका सालाना पेट खर्च 15,000 ही होगा। अब रंगीन बकरी का जो रंगीन बकरा आता है बच्चा, वो आपका जो बॉडी वेट के हिसाब से बिकता है वो 50 रुपये पर केजी रेट कम मिलती है। और व्हाइट बकरा जो सोजत नस्ल का होता है उसमें 50 रुपये अपने को बेचते वक्त ज्यादा मिल जाता है बॉडी वेट के हिसाब से, ठीक है। अब बकरियां जो हैं किस कीमत की, जो नॉर्मल फार्म 10 बकरी से शुरू करना चाहते हैं तो कैसे, मतलब किस कीमत तक की बकरी? मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारी सोजत की बकरियां है जी, पूरे लोट में आप देख रहे हो, ये एक थोड़ी अच्छी क्वालिटी की बकरी है। बिल्कुल। तो
क्वालिटी भी अच्छी है, हाँ, हाइट लेंथ अच्छी हाइट है। लेंथ है। अभी ये 2 बच्चे दे सकती है, 2 बच्चे पालने की दूध की क्षमता भी इसके अंदर है। जी एक वक्त का 1.5 लीटर के लमसम दूध हो सकता है ऐसी बकरी का, तो वो 2 बच्चे पाल सकती है। तो इस टाइप की बकरी आपको मिलेगी साहब, मान के चलो 20,000 के लमसम। ठीक है सर। अब इसमें थोड़ी, जैसे ये बकरी पकड़ लो, जी ये बकरी आपको मिल जाएगी 14 से 15,000 में। ठीक है। ठीक है। अब इन दोनों में रेट में इतना फर्क क्यों है, वो देखने वाले भी जानते हैं और मैं बता भी देता हूँ। जी इस बकरी की बॉडी स्ट्रक्चर बड़ा है, जी तो ये 2 बच्चे कन्फर्म देगी और 2 बच्चों का दूध भी है। अब ठीक है। ये बकरी ब्याएगी तो साहब ये 1 बच्चा ही देगी, जी 2 बच्चा ये दे सकती है, लेकिन वो अपनी डाइट के ऊपर डिपेंड है। प्रेग्नेंट होने के बाद इसको अच्छी केयर की जाए तो ये बकरी 2 बच्चे दे सकती है, जी लेकिन एक ही देने का चांस ज्यादा रहता है। एक इस वजह से इन दोनों की रेट के अंदर डिफरेंस है। डिफरेंस है। जी ठीक है। तो जैसे 20,000 की एक बकरी ये खरीदे, जी। तो ऐसी 10 बकरियों का जो बजट रहेगा वो तो 2 लाख पहुंच जाएगा। 1,80 से 2 मान लो, कुछ एक 18 अस्सी की से मिल जाती है, कुछ 20 की मिल जाती हाँ, है। जो जैसी मतलब क्वालिटी के ऊपर कोई बात नहीं, कोई ठीक है। तो मान लीजिए कि 1,80,000 की 10 बकरियां हम लेके आए, जी ठीक है। हाँ। और उसमें फिर बकरी का क्या रहेगा, बकरा किस अब टाइप इसमें का करें? ये आपने बहुत बढ़िया चीज पूछ ली, मैं आपकी बात बीच में काट दी। जी बकरियां चलो अपन ने ले ली, लेकिन ब्रीडर तो जो है ना, जी जी ब्रीडर थोड़ा अच्छी क्वालिटी का होगा तो बच्चे अच्छी क्वालिटी के आएंगे। खाली ठीक है। बकरियों से और नॉर्मल ब्रीडर से वो बच्चा नहीं मिल सकता जो दुनिया डिमांड कर रही है। तो अपन ब्रीडर के पास चल के ही वो बात कर चलो लेते एक हैं, ब्रीडर आपको दिखाते क्योंकि हैं। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि गोट फार्मिंग पे कैसी ब्रीडर चाहिए होते हैं या क्या ब्रीडर की क्वालिटी चाहिए रहती है, और यही चीजें हम देखते हैं। हाँ बस ये मैं कोई नहीं, आपको खड़ा दिखा रहने रहा हूँ, दीजिए, इसको बता दीजिए आप। दिखा रहा हूँ। जी ये बकरा है, इसके अंदर डॉट स्पॉट कहीं नहीं है, पूरा जी व्हाइट, पूरा और गुलाबी स्किन में। इसका पंच चेहरा भी है, जी सींग भी जो है वो फ्लैट सींग है, चिपके हुए सींग है, मतलब खूबसूरती में वाले है। ये जी खड़े खड़े सीधे सींग होते हैं तो सींग टूटने का डर रहता है, किसी दूसरे जानवर को मारने का डर रहता है, खूबसूरती भी कम होती है। घुमावदार है, हाँ, घुमावदार सींग है, मार्बल सींग है, झालर पट्टी वाला है। अच्छी तो झालर की हाँ, पट्टी है, तो लंबे कान है और गुलाबी के अंदर है, और हर तरह से एक बोलते हैं ना कि वो इसमें सारी क्वालिटी और खूबियां हैं। खूबियां हैं। ठीक तो है। इस टाइप का अगर एक ब्रीडर थोड़ा महंगा जरूर आता है, जी महंगा ब्रीडर ले लो। और अब 20 बकरियां हैं या 10 बकरी है, तो जी उसमें जो बच्चे आने वाले हैं ना, उसमें 60-70% चांस रहता है कि बच्चा ब्रीडर बकरे के ऊपर आएगा। बकरे के ऊपर है। तो ये अपना नस्ल सुधार हो गया। नॉर्मली बकरी 15,000 से 20,000 के बीच की बकरियां हैं। अब जी ब्रीडर लोग वो कम से कम 50,000 का लगाओ, कम से कम मान के चलो। तो 50,000 का ब्रीडर लगाएंगे 20,000 15,000 की बकरी के अंदर। 1,80 की बकरी और 50,000 का एक ब्रीडर हो गया, तो ये जी कितना हो गया अपने 2,30। हाँ तो ये एक नॉर्मल है हाँ जो आप एक स्टार्टिंग लेवल पे फार्म करते हैं। हाँ, 2.25 से 2.5 लाख के बीच में आपका काम शुरू हो जाता है जानवरों से। ठीक है। जो फार्म शुरू करना चाहते हैं वो 2.5 लाख से शुरू कर सकते हैं फार्म को, जिसमें ये बकरे हैं, वो बकरी है, बकरी वो भी बहुत अच्छी है, गुलाबी के अंदर है। ये तो पार्ट है ना सर? हाँ पार्ट है, अभी जी। अदंत पार्ट है। तो ये तो हो गया अपने शुरुआती दौर पे खर्चा। थोड़ा इधर आ जाइए ना, आप साथ में आ जाते, बात करते हैं अपन। ठीक है। अब आगे क्या होता है कि जी ये तो हो गया अपना खर्च के हिसाब से भी जी आ गया कि भाई अपने 2,20 या 2,50 तक में 10 बकरी और एक बकरा जो है हम लेके आए। जी। साल का खर्च बकरियों पे कितना आएगा? अब 10 बकरी के ऊपर मान के चलो आप 1.5 लाख रुपए सालाना वो पेट खर्च उसका है। 10 बकरी पे 1.5 लाख रुपए का खर्चा ये भी अपन इंक्लूड करते हैं। हाँ जी। यानी कि ये जो हो गया अपने 2.5 लाख इसका माना अपन ने, हाँ। और 1.5 लाख में ये हो गया अपने 3 लाख प्रॉपर, सॉरी 4 लाख 4 लाख 4 रुपए लाख रुपया अपना इन्वेस्ट हो गया। इन्वेस्टमेंट हो गया एक साल का। अब जी। इससे प्रोडक्शन कितना आएगा वो आप बता दीजिए 10 बकरियों पे। अब 10 बकरी है, वो सालाना आपको मान के चलो औसतन 20 बच्चे 4-4 महीने के तैयार करके दे देगी। ठीक है। अब कुछ बकरियां ने 2 बच्चे दिए, कुछ बकरियां 14 महीने के अंदर 2 बार भी आ गई, तो एक बार 1 बच्चा आया, एक बार 2 आ गए, 3 मान के चलो। या 2-2 बच्चे दिए तो एक आध बच्चा मिस हो गया, तो 3 मान के तो चलो। मतलब ये एक हाँ सर्कल शो शुरू हो जाएगा हाँ, आपका तो ब्याने का बकरियों हाँ, तो का। औसतन ये मान के चलो कि 10 बकरी आपको 20 बच्चे कंफर्म 4-4 महीने के तैयार करके दे देगी। ठीक है और सर। वो 20 बच्चे जो है, वो जो 15 से 20,000 की बकरी है ना, उनका एक बच्चा आपका 8,000 के लमसम बिकेगा 4 महीने का। तो ये हो गया 1,60,000 हो गया हाँ 20 बच्चों का। हाँ तो ये फर्स्ट साल का एक इनकम निकालते हैं अपन, जो कि न के बराबर है। हाँ, ना के तो बराबर। इसमें सब पैसों की इनकम कैसे होगी, हम आगे बताइए मेरे को कि
कैसे वो अपने फार्म को डेवलप कर सकते हैं? अब इस जो गणित के अंदर अपन हिसाब लगाते हैं ना कि भाई 1.5 लाख रुपया सालाना पेट में खाती है और 1,60,000 के बच्चे आते हैं अपने हाथ में, ठीक है। ठीक है। अब उसमें 10,000 का बेनिफिट 10 बकरियों ने अपने को दिया। रियल बात यही है। लोग कहते हैं नहीं हमने 10 लाख कमाए साल में, वो मैं नहीं मानता। मैंने कभी 10 लाख साल में 10 बकरी से या 20 बकरी से नहीं कमाए। ठीक है। एक बकरी जो 15 से 20 हजार की बकरी है वो 1,000 रुपया साल का मार्जिन देती है अपना पूरा पेट खर्च निकाल के, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि जिसका घर का चारा है, घर का अनाज है, तो उनको बेचना नहीं पड़ता है, वो बकरियों को खिला देते हैं, तो उनको ये प्रॉफिट थोड़ी बढ़ जाती है। किसानों के लिए प्रॉफिट बढ़ जाएगा जिनकी खेती है, जो जिनका घर का आइटम है सब खिलाने पिलाने का, और जो ग्रेजिंग पे ले जाते हैं तो खेजड़ी वेजड़ी काट के खिला देते हैं, तो टाइम पास वो कुछ और भी इसमें फीड कॉस्ट में बचत कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि फीड कॉस्ट बचाओ ताकि मुनाफा हो जाएगा, तो फीड कॉस्ट बचाने का तो बात सही है, लेकिन बचाना इतना भी नहीं बचाना कि बकरी ही टूट जावे। गेहूं का भूसा डाल दिया, बोला फीड कॉस्ट बचा दो, 1 रुपये किलो गेहूं का भूसा आ रहा है, तो लेकिन उसके अंदर पौष्टिक आहार नहीं आएगा तो बकरी प्रेग्नेंट नहीं होगी, बकरी बच्चा नहीं देगी, अगर दे देगी तो बकरी को दूध नहीं मिलेगा, तो बच्चा ग्रोथ नहीं करेगा। फीड कॉस्ट बचाने का जो उद्देश्य है वो ये होना चाहिए कि सस्ते में चारा खरीद के लाओ, या जहां सस्ते में अनाज मिल रहा है वहां से सस्ते में खरीद के लाओ, ऐसा नहीं कि उसको देना ही कम कर दो। सही बात है, ठीक है। ये तो हो गया 1,60,000 जो पर एक साल की इनकम होती है। जी जी सर, इसमें अब फार्मिंग को आगे बढ़ा के ज्यादा क्वांटिटी में जो क्वालिटी के बच्चे आते हैं, तो उनको क्या रख लेना मुनासिब रहेगा या बेच देना, क्योंकि उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी तो आएंगे जो 20,000 30,000 की कॉस्ट के भी होंगे। देखिए, अपन कोई भी कारोबार करते हैं ना तो सब एक वैरायटी का आइटम अपने को प्रोडक्शन में नहीं मिलता। जैसे मैं एक बात बता देता हूँ, बकरी पालन के अंदर कुछ बच्चे आएंगे जो आपके 20,000 में एक बच्चा भी बिक सकता है, लेकिन कुछ बच्चे आएंगे वो 10,000 में एक बच्चा बिक सकता है, और कुछ 5,000 का भी एक बच्चा बिकता है। यानी कि हर वैरायटी के बच्चे आएंगे, फीमेल और मेल के मैचिंग के हिसाब से बच्चे निकलते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सब बच्चे एक ही टाइप के निकलेंगे और 8,000 की पट्टी में बिकना, ऐसा भी नहीं है। अब वो जो अच्छी क्वालिटी का जो बच्चा आया वो अपना घाटा जो दूर कर रहा है, ठीक है। अब जैसे मान लो किसी बकरी ने इस टाइप का बच्चा दे दिया, ब्रीडर को ही देख लो, बच्चे अभी भाग रहे, पकड़ में नहीं आ रहे, ऐसा ही बच्चा आ गया तो वो बच्चा महंगा बिकेगा, क्योंकि मैंने पहले आपको बोला कि ब्रीडर 50,000 का यूज करना है ना, तो ब्रीडर टाइप का ही बच्चा आया तो वो बच्चा भी 25,000 में अपना बिक सकता है। बिल्कुल, वो बच्चा जो महंगे भाव का जो निकल रहा है वो अपना मुनाफे का सौदा है। अगर वो 2 बच्चे आ गए, 3 बच्चे आ गए, तो आप उसमें एक इनकम कमा लेंगे। अच्छा सर, मैंने सुना है कि अगर फीमेल बचाई जाए तो 3 साल में क्या वो बड़ा जो बिजनेस है वो डेवलप हो सकता है? बिल्कुल, यही सिस्टम होता है। अपन ने 15 से 20,000 की बड़ी बकरियां आज खरीदी है, अब उसमें 50,000 का बकरा लगाया है, तो जो बच्चे आने वाले बच्चे जो आएंगे वो ये मान के चलो कि वो फीमेल अपनी जो बड़ी होगी तो 30,000 की कीमत की बकरियां अपने पास मौजूद रहेगी, ठीक है ना। तो वो 30,000 की जो फीमेल अपने पास तैयार हो रही है, उनसे जो बच्चे आएंगे वो और 35 से 40,000 की फीमेल बनने वाली चीजें निकालेगी। ये नस्ल सुधार जो अपन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें अपन कमा सकते हैं। मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ, वीडियो लंबा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कोई आदमी 1 गिलास पानी लेता है 2 रुपए की, ठीक है, और उसमें 1 गिलास पानी और 2 रुपए के मिला के 4 रुपए का बना के कितने में बेचेगा? 2 गिलास 4 रुपए में। मेरी तो सोच ये है कि 1 गिलास 2 रुपए की लो पानी, 2 रुपए की 1 गिलास पानी खरीदो और 5 रुपए का एक नींबू मिलाओ, 5 और 2 7 रुपए मिलाए, 1 रुपए की चीनी मिलाओ, 8 रुपए हो गए, और 15 रुपए में शिकंजी बना के बेच दो, वो कमा रहा है। तो ये मैं जो महंगे ब्रीडर बता रहा हूँ, 20,000 15,000 की बकरी है, उसमें 50 से 80,000 का ब्रीडर लगाओ, अब दोनों को मिलाए तो उनके बच्चे जो आएंगे वो इस टाइप के आएंगे, व्हाइट गुलाबी, ये ठीक है, ऐसे बचाएंगे, वो थोड़े अच्छे तैयार होंगे, वो बच्चे ब्रीडिंग में जाएंगे, इनकम में वो ब्रीडिंग में जाएंगे, उनके रेट अच्छी मिलेगी। अच्छा, इनके साथ में कुछ बच्चे इस टाइप के कलर के आ जाएंगे, कलर के भी आ सकते हैं कुछ, तो उनकी रेट थोड़ी इनसे कम मिलेगी, और इनसे भी घटिया कुछ बच्चे आ जाता है शक्ल सूरत में देसी टाइप के, उनको आप कटिंग का माल मान लो। सर, एक और मैं पूछना चाहूंगा, ऐसी फीमेल आ गई गुलाबी, हाँ जी, ठीक है, अब वो फार्मर जो है वो बकरियां तैयार कर रहा है, बच्चे हो गए, 5 फीमेल ऐसी रख ली उसने, अब 3 साल के अंदर उसके पास ऐसी 20 फीमेल हो गई बयाने से, और ये क्वालिटी उसके फार्म पे 30 या 40 बकरियों की तैयार हो जाती है, 3 साल के अंदर का एवरेज है, तो वो बकरियां क्या कीमत की होंगी?
इस टाइप की अगर 2 दांत या 4 दांत बकरी है जी, 4 दांत बकरी को मैं सक्षम बकरी मानता हूँ, 2 दांत जी। बच्ची होती है। 4 दांत की बकरी साहब व्हाइट आइज के अंदर है, थोड़ा रोमन फेस में है, खुले चौड़े कान है, जी, लंबे कान है, पूरी स्किन गुलाबी है, जी, वो बकरी आपकी 25 से 30 हजार में 4 दांत बकरी खाली बकरी बिक सकती है। बिक सकती है। हाँ। तो मतलब कि 30-30 हजार की बकरी अगर तैयार होती है, हाँ। तो उसके पास जो है 9 से 10 लाख का एक माल जो है वो 3 साल में तैयार हो जाता तैयार है। हो जाता है। अब इनकी जो ब्रीडिंग से बच्चे आएंगे, हाँ। यानी कि एक फार्मर जो है 2.5 से 3 साल के बाद जी। पैसे कमाना शुरू होता है, हाँ। और वो एक ऐसा व्यवसाय बन जाता है, उसमें बकरी पालक कभी भी फेल नहीं होगा। नहीं होता। सही है ना सर? जी सर। तो यही करिएगा, क्योंकि ये समझाने का तरीका है। आज इनके पास ये कितने फीमेल्स होंगी सर? 130 फीमेल है। 130 फीमेल का ये लॉट है। देखो कि ये भी एक फार्मर है, इनके पास भी एक से नहीं, एक बाड़ा नहीं है, ऐसे 2 से 3 बाड़े हैं। लेकिन इनकी क्या शुरुआत रही होगी? शुरुआती टाइम में आप बता रहे थे 8 बकरियों से हाँ, शुरू 8 किया, बकरी से शुरू किया था मैंने। और आपके पास तो 80,000 रुपए थे। हाँ, 80,000 रुपये रोकड़े थे अपने पास, और ब्रीडर जो लाया था वो हमने 2 जनों ने मिलकर पार्टनर ही में खरीदा था, क्योंकि बजट नहीं था अपना। बजट नहीं था। लेकिन ब्रीडर खरीदा 1,05,000 का। उस समय भी? उस समय, आज से 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। बकरी ली थी हमने 10-10 हजार की, उस टाइम रेट ही ऐसी थी। लेकिन ब्रीडर 1,05,000 का इसीलिए यूज किया कि हमने पानी में नींबू मिला के शिकंजी बनानी थी, पानी में पानी मिला के पानी नहीं बेचना था। अच्छा, और उसी से आपको ये एक जो है प्रॉफिटेबल बिजनेस आपका ये बना है, और आज इतना बड़ा फार्म है। आप सर से बात करिए तो आज मैं जिस स्टेज पे पहुंचा हूँ, आज मुझे हिंदुस्तान के लाखों बकरी प्रेमी जो है वो मुझे पहचानते हैं ना, वो सिर्फ मेरे ब्रीडर की वजह से पहचानते हैं। ब्रीडर अच्छा था, उनके बच्चे अच्छी क्वालिटी में आए, यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड हुए, तो उन बच्चों को पसंद करके लोगों ने मेरे नंबर सेव किए, और वो आज तक मेरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, और उसी वजह से काफी फार्म ओपन करवा चुके हैं आप? बिल्कुल सर। आज कम से कम यूं मान के चलो 150 के लमसम फार्म स्टार्ट करवा दिए मैंने मेरे यहाँ से जानवर, और ज्यादातर मैं ब्रीडर भेजता हूँ। सिंपल इंसान है, और ऐसे ही घर तौर पे समझाते हैं आप कि ऐसे बकरी पालकों को तैयार कर रहे हैं कि उनको ऐसी ब्रीडिंग ले और उनका एक जीवन जो है वो सफल हो जाए इस बकरी पालन के अंदर। तो सर, इसमें और भी कुछ आप कहना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि कैसे फार्म शुरू करें? आप 10 बकरियों से इजीली शुरू कर सकते हैं, लेकिन पेशेंस चाहिए। तो मैं तो किसान मित्रों से यही कहूंगा जी, अपने पहले तो अपना बजट देखो, बजट के बाद में अपने रख रखाव की जगह और व्यवस्था देखो, उसके मुताबिक ही जानवरों से शुरू करो, और कम से कम जानवरों से शुरू करो, ताकि आपको एक्सपीरियंस मिल जावे, आपको लगे कि मुझे इस कारोबार के अंदर मुनाफा मिल रहा है, तो उसको आगे बढ़ा सकते हो, और वैसे ही बढ़ जाएगी क्वांटिटी तो ठीक है। और अगर आपको लगे कि मुझे इस कारोबार के अंदर कुछ मुनाफा नहीं मिल रहा है, तो 10 बकरी से शुरू करने वाला आदमी उसको अगर क्लोज भी करना चाहते हैं तो 10 बकरी बेचनी आसान है। लेकिन शुरू से ही अगर किसी ने 365 बकरी खरीद ली है तो बहुत ज्यादा तो पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा, और उन जानवरों को बेचना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा। कितनी अच्छी बात कही है कि 10 बकरियां में अगर आपको लगता है कि प्रॉफिटेबल नहीं है, या आप किसी काम से कारण से ये काम आगे नहीं रनिंग कर पाएंगे, तो आप 10 बकरी को तो बेचना आसान है। लेकिन वहीं आपको 100, 200, 300 अगर बकरियां से शुरू कर रहे हैं, तो उनको बेचना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने पाचाराम जी। और सर से अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, सर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और बहुत अच्छी क्वालिटी है, आपको दिख रही होगी, कॉलिंग करिएगा। और थैंक यू सो मच पाचाराम जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है हमें। और अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दर्शकों। पाचाराम जी के बारे में आपके क्या ख्याल है, इन्होंने जो बातें बताई उनके बारे में थोड़ा सा अपनी टिप्पणी करिएगा अपने कमेंट बॉक्स के अंदर। और थैंक यू सो मच।